ओके जी। तो यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे कि फाइल का जो ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन में सबसे पहले हमने न्यू की बात की। न्यू से तो हम विंडो खोलते हैं। ओपन में जैसे आपके पास जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो खुल जाएंगी, आप उनमें से कोई सी भी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। क्लोज लाइब्रेरी ऑब्वियसली आपको मालूम है कि बंद करने के लिए होगी। सेव अ कॉपी, इस लाइब्रेरी को आप किसी और जगह पे भी सेव करना चाहें तो वहां पे सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है फाइल या फोल्डर, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ये ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं की कभी, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट सेटअप, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका फिर जो मतलब जो ऑप्शंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बेसिकली ये इस्तेमाल हो सकते हैं, हम चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल पेजेस एंड रेंज है, तो इनका प्रीव्यू चूंकि नहीं आ रहा तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें प्रिंट हो सकती हैं। चूंकि मैं हम लोग ऑब्वियसली सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे होते हैं, आखिर में एक फाइनल डॉक्यूमेंट ही प्रिंट कर रहे होते हैं, तो यूजुअली इस ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है एडिट का। एडिट का जो ऑप्शन है, इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एडिट में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको, जिसकी इस पूरे उसमें जरूरत पड़ती है, वो है आउटपुट स्टाइल। ठीक है जी। आउटपुट स्टाइल्स को आप, आउटपुट स्टाइल से क्या मुराद है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आउटपुट स्टाइल्स ये हैं, आपके पास रेफरेंसिंग स्टाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपने, आपको पता है कि रेफरेंसेस किन किन स्टाइल्स में किए जाते हैं? रेफरेंसेस जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, हर कोई अपनी मर्जी के रेफरेंसेस रख देता है। यानी अभी तो आजकल तो ये हालत हो गई है कि जितने भी जो स्कॉलरली आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल्स में होते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं उन्होंने अपने अपने स्टाइल्स रख लिए हैं रेफरेंसिंग के। ठीक है जी। अब उस आई थिंक वैंकूवर यूज होता है, सॉरी, क्या होता है? वैंकूवर स्टाइल, वैंकूवर। हाँ, वैंकूवर भी इस्तेमाल होता है, मतलब एक उसमें से वैंकूवर स्टाइल है। ठीक है जी। तो जी उसमें हाँ। ये है कि सामने लिखा हुआ भी है, सबसे ऊपर वैंकूवर ही आ रहा है, तो लेकिन जरूरी नहीं है। इसके अलावा शिकागो स्टाइल भी है, नंबर्ड है, ठीक है, ऑथर डेट है, और बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो हो सकते हैं। सिलेक्ट इन अदर स्टाइल अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास ये एक पूरी लिस्ट है जो कि रेफरेंसिंग स्टाइल्स की लिस्ट है। ठीक है जी। कुछ गाइड्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं, उनके हवाले से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो अपने अलग तरीके रखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जर्नल्स हैं, उनके रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। कुछ मौजूद हैं, कुछ इंटरनेट से डाउनलोडेबल हैं, और वो डाउनलोड होकर आपके इस जो आपकी जो ये आपको क्या कहना चाहिए, जो आपका जो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मौजूद आ जाते हैं। तो मतलब आप उसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक पूरी लिस्ट है, ए से लेके जी तक जितने जर्नल्स मौजूद हैं, जितने इसमें डले हुए वो हैं, लेकिन इसके अलावा ये एडिटेबल भी है। आप अगर किसी जर्नल का रेफरेंसिंग स्टाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक आसान तरीका क्या है कि आप ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, कोई सा भी रेफरेंसिंग स्टाइल जो आपको चाहिए उसके करीब करीब है, उसके अंदर अगर आप एडिट करके अपना एक नया वर्जन बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज यहां तक समझ आ गई। ये जो तरीका है ये रेफरेंसिंग स्टाइल चूज करने का तरीका है। रेफरेंसिंग स्टाइल डाउनलोड भी हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, और उसके अलावा जो रेफरेंसिंग स्टाइल आप अपना स्टाइल बनाने के लिए एडिट भी कर सकते हैं। एडिट आप यहां से करते हैं, यहाँ जाते हैं, आउटपुट स्टाइल लेते हैं, आउटपुट स्टाइल लेके न्यू स्टाइल बनाना चाहे तो अपना पूरा न्यू स्टाइल खुद सेट कर सकते हैं। जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल आपके करीब तरीन मौजूद है उसको लेके एडिट कर सकते हैं, और फिर वहां से उसमें जो भी चेंजेस करनी है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि एक जमाने में ये हाल हो गया था कि मुझे याद है मैं एक आर्टिकल भेज रही थी, वो कई जगह से रिजेक्ट हो गया था। तो चूंकि मैंने रेफरेंसेस मैनुअली डाले थे तो मुझे हर मर्तबा हर जर्नल के लिए वो मैनुअली जितने भी रेफरेंसेस होते थे उनमें फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स, छोटे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, वो ब्रैकेट, इटैलिक, बोल्ड, वो हमेशा खुद से करना पड़ रहा होता था। उससे जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, 2 से 3 दिन लग जाते थे वो जो रेफरेंस लिस्ट होती थी 15 से लेके 20 या 30 रेफरेंसेस की, उसको सिर्फ ठीक करने में। फिर पूरे टेक्स्ट के अंदर वो रेफरेंसिंग स्टाइल चेंज हो जाता,
बड़ा मसला हो जाता था। उसकी जगह पे अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, यहाँ से एडिट करें, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके वहां पे जो है वो आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उस पे जाके उसको जो है वो अपडेट करें। अपडेट करने के नतीजे में आपके ऊपर से लेके नीचे तक जितने रेफरेंसेस हैं वो सारे सारे चेंज हो जाएंगे। तो कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप इसमें फाइल्स अटैच कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट फाइंड भी कर सकते हैं, अगर फुल टेक्स्ट मौजूद है तो उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, यूआरएल्स डाल सकते हैं, फिगर्स अटैच कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो पूरा मैं तरीका बताऊंगी। न्यू रेफरेंस भी आप अपने हाथ से, हो सकता है कि जी फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही पुराना जर्नल हो और उसका आप पूरे नेट पे ढूंढ डाला आपने, आपको कहीं पे भी रेफरेंस नहीं मिला, जैसे हमने अभी स्कॉलर पे ढूंढ लिया। बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप रेफरेंसेस इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जहां पे बाकायदा लिखा हुआ होता है डाउनलोड रेफरेंस। डाउनलोड रेफरेंस में ऑप्शंस भी दिए होते हैं कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए, उसके मुताबिक आपका जो रेफरेंस है वो डाउनलोड हो जाता है। तो जिंदगी आजकल बड़ी आसान हो गई है लोगों की। तो लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही पुराना आर्टिकल है उसको रेफरेंस करना है और आपको कहीं पे भी उसका जो है रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं मिल रहा या उसका रेफरेंस डाउनलोड नहीं हो पा रहा, डाउनलोडेबल वर्जन नहीं है, तो आप अपने हाथ से वो रेफरेंस डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? न्यू रेफरेंस को क्लिक करेंगे, एक विंडो खुल जाएगी आपके पास। अब इसके अंदर आप देखें रेफरेंस टाइप क्या है। सबसे पहले आपको ये चीज मेंशन करनी है, क्योंकि ये देखें इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल आर्टिकल, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है जर्नल आर्टिकल की। अब इसमें क्या है कि आप जर्नल के लिए जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो मौजूद हैं। ऑथर हो गया, ईयर हो गया, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, स्टार्ट पेज, ई पब की डेट क्या थी, यानी ई पब्लिकेशन कौन सी डेट पे हुई, जितनी डिटेल आप डालना चाहो आप डाल लो इसके अंदर, आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है जी। इसका ऑल्टरनेट नाम क्या है, आईएसएसएन नंबर क्या है, ओरिजिनल पब्लिकेशन क्या है, रिप्रिंट क्या है, ये वो तमाम चीजें। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि ये आप कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जब आप रेफरेंस डाउनलोड करते हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट भी डाउनलोड हो जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो फिर मसला ही खत्म हो जाता है। रेफरेंस खोलें, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, अगर आपको दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है दोबारा से आपको वेब पे जाके सर्चिंग नहीं करनी पड़ रही होती। अच्छा, इसी को पढ़ के अगर आप चाहें कि अपने याददाश्त के लिए कुछ नोट्स लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट्स टाइप कर सकते हैं, या आपकी लाइब्रेरी जब तक मौजूद रहेगी वो नोट्स आपके आपके हाथ के लिखे हुए टाइप किए हुए वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप चाहे उसके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स लेना चाह रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं। उस आर्टिकल को कभी भी इजीली एक्सेस करना चाहें तो जिस यूआरएल पे मौजूद है वहां से जाके वो यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। फिर फाइल अटैचमेंट के लिए क्या है कि आपके पास इत्तेफाक से ये हुआ कि जी उसकी कोई पिक्चर, उसका कोई ग्राफ, उससे रिलेटेड कोई समरी मिल गई आपको और वो वर्ड या पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। आप एक फोल्डर बनाए अपनी जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजों का। अच्छा, होता है क्या उसमें भी वो इतना कुछ डाटा जमा हो जाता है कि उसको उस फोल्डर से ढूंढना ना एक महाल काम हो जाता है। आप सिंपली फाइल अटैच करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो जिस भी आपके पूरे सिस्टम में जहां पे भी वो फाइल पड़ी हुई होगी वो वहां से खोल देगा। ये बड़ी आसानी हो जाती है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद फिर वट एवर ये मतलब ऐसे जितनी जरूरी डिटेल्स नहीं है जो आप को भरने की जरूरत है। जो ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना, जो मुझे जो बहुत ही ज्यादा यकीन करें इतना फायदा हुआ है इन 3-4 चीजों का कि मैं आपको बता नहीं सकती। यूआरएल, यानी आप यूआरएल कॉपी करके रख लो, कभी भी जरूरत है आपको दोबारा उस वेब पेज पे जाने के लिए पूरे बैठ के सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से यूआरएल क्लिक किया, डायरेक्ट वही पेज खुल जाएगा। आपके कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है, आपने उसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करोगे किस कंप्यूटर में किसी भी जगह पे वो फाइल पड़ी हुई होगी वो वहां से खुल जाएगी। रिसर्च नोट ऑब्वियस नोट्स जो है वो आपने ऑब्वियसली खुद डाले या आपने कहीं पे से नोट्स लिए थे वो आपकी कॉपी में पड़े, तस्वीर खींची, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, कहानी खत्म। वो आपके पास जब तक ये फाइल मौजूद रहेगी वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जब चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इवन कभी कभी यहाँ तक भी होता है कि आपने अगर कोई रेफरेंस पहले से डाउनलोड करके रखा है, उसकी फर्दर डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे आके और ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ये चीज समझ में आ गई कि आपने किस तरह से रेफरेंस डालना है। चलो, इसका एक तरीका है, मैं आपको मैनुअली करके दिखा देती हूँ। मेरा कोई एक आर्टिकल उठाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। ईयर है, समझ लें,
ये मैं एक ऐसी एक आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करके हम डाल रहे हैं। नहीं, ठीक है जी, ये टाइटल आ गया। जर्नल का नाम एग्जाम्पल के तौर पर डाल रही हूँ, वॉल्यूम हो गया 25, इशू हो गया 3। ये सब मेक बिलीफ है, मेक यू माइंड यू, इसमें से कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने उठा के इसके पेजेस लिख दिए। से फॉर एग्जाम्पल पेज 23 से लेके पेज 29 तक का ये आर्टिकल था। अब जो भी जर्नल है उस जर्नल का आईएसएसएन नंबर अगर आपके पास है तो वैसे ये रेफरेंस में काम नहीं आ रहा होता, रेफरेंस में आपकी यहाँ तक की चीजें काम आ रही होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें वो मैं आपको किसी और रेफरेंस में बता दूंगी कि किस तरह से ऐड करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने डाल दी। इसके बाद मैं इसको कैसे अगेन इस चीज को सेव करने का तरीका क्या है, और से देखिएगा। ये दो प्रोसेस नजर आ रहे हैं आपको, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाला क्रॉस बंद करना है, माइंड यू नीचे वाला क्रॉस बंद करना है, इसको क्लोज कर दें। अब आप क्या कैसे क्या पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू द रेफरेंस, योर चेंजेस विल बी लॉस्ट इफ यू डोंट सेव देम। ठीक है जी, यस, ठीक है जी, नाम आ गया, रेफरेंस आ गया, पूरी डिटेल आ गई। ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेफरेंस को दोबारा से एडिट करना चाह रही हूँ, मैं इसमें कुछ और चीजें डालना चाह रही हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी, दोबारा से जो है ये मेरे पास एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा, ये विंडो दोबारा खुल जाएगी। इसके अंदर मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल तस्वीर है वो डालना चाह रही हूँ, मैं कोई और डॉक्यूमेंट है मैं डालना चाह रही हूँ, या मुझे कहीं से फुल टेक्स्ट मिल गया है मैं वो यहाँ पे पेस्ट करना चाह रही हूँ, जो कुछ भी करना है वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। या इवन कुछ नहीं, मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स के नोट्स लेना चाह रही हूँ, वो भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। कोई चीज जो अब तक समझ में नहीं आई काइंडली बता दीजिए मुझे। आगे चले, हैंड रेस कीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वही जो ऑप्शंस फाइल अटैचमेंट, फुल टेक्स्ट के यूआरएल के हवाले से जब हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ सकते हैं। फाइंड फुल टेक्स्ट जर्नल, अच्छा जी, कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसा आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जब तक कि आपके पास जो है वो कोई वो नहीं होता, क्या कहना चाहिए, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता, तो फिर आप ऐसी जगहों पे एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो खैर यहाँ तक ये चीज हो गई, न्यू रेफरेंस हो गया, एडिट रेफरेंस हो गया, जो भी। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप एडिट रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक किया हुआ होगा, ये सिलेक्ट का निशान है, जहां पे भी क्लिक करके ब्लू लाइन आ रही है वो सिलेक्ट का निशान है। अब से फॉर एग्जांपल आप एडिट रेफरेंस करना चाह रहे हैं, मैंने क्या किया था, यहीं से डबल क्लिक किया था तो रेफरेंस जो है एडिट की विंडो खुल गई थी। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मालूम है, आप सिंपली जाएंगे एडिट रेफरेंस करेंगे तो भी यही विंडो खुलेगी। आ रही बात समझ में? यानी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका रेफरेंस सिलेक्टेड होना चाहिए। जब रेफरेंस सिलेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली वो विंडो फिर यही वाली खुलेगी। आप इसको एडिट कीजिए और दोबारा से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर इसी रेफरेंस में आए तो अगर मूव रेफरेंसेस टू द ट्रैश, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, वरना सिंपली यहाँ से डिलीट मारेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, खत्म हो गई कहानी, कंट्रोल जी नहीं होता यहाँ पे। यानी इसके बाद आपको ये रेफरेंस दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर तो एक मर्तबा रेफरेंस डिलीट हो गया तो उसको दोबारा लाने के लिए आपको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ट्रैश के ऊपर आप देखो नंबर आ गया। अब इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके इसको मैं दोबारा से डाउनलोड करती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टू एंड नोट, ये डाउनलोड पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है जी, क्लिक किया, दोबारा से रेफरेंस अभी डाउनलोड भी पड़ा था, हमने मजीद कोई रेफरेंस चूंकि नहीं डाउनलोड किया था तो ये इतनी आसानी से मिल गया, वरना आमतौर पे इतनी आसानी से ये मिलता नहीं है। ठीक है जी,
तो अब हमें क्या चाहिए, रेफरेंस, ये एंड नोट। अब देखो जी, इंपोर्ट किया हुआ रेफरेंस दोबारा से आ गया। ये बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक मैम है, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछे। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेट से रेफरेंस, हम्म। तो उसमें भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट उसमें आएगा जिस तरह? देखो, जिस तरह ये अभी जो ऑप्शन बताया ना मैंने आपको, इसमें हम्म। नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें ओके। एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यानी जिस तरह हमने गूगल स्कॉलर के ऊपर जो चेंजेस की थी, उसकी वजह से हम्म। हमारे पास ये रेफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं, अभी वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि जब आप डायरेक्ट किसी जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कोई जर्नल आपने क्लिक किया है, वहां से जब आप रेफरेंस डाउनलोड करते हैं तो कुछ जर्नल्स में एब्स्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, एक ये चीज अच्छा। पहले हम इसके ये सारे ऑप्शंस एक दफा देख लें, उसके बाद फिर बताती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, अच्छा, रेफरेंस में जाके फिर ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं। ओके, ग्रुप्स में जाके जो ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, एड रेफरेंस टू विच ग्रुप, यहाँ से आपके, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल मैंने, अब हमारे पास ऑल रेफरेंसेस का ये विंडो है। ठीक है, ये मैंने खोली, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको चैप्टर 1 में डाल दूँ। ठीक है, आसान तरीका क्या है, ये सिलेक्ट किया, लेफ्ट राइट क्लिक किया, मूव एड रेफरेंस टू, माय ग्रुप्स में आर्टिकल में डालना है, चैप्टर 1 में डालना है, चैप्टर 2 में डालना है, आपकी मर्जी है। मैं चैप्टर 1 में डालना चाह रही हूँ। ये रेफरेंस इधर मौजूद रहेगा, लेकिन आपके चैप्टर 1 के अंदर भी मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई? हैंड रेस कीजिए। ठीक है, अगर वही वाली बात कि हम लकीर के फकीर हैं, हमें कीबोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स मालूम नहीं है, सिंपली आपने ग्रुप को क्लिक किया, ऐड रेफरेंस टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी देखो ये सब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वजह, आपके पास कोई रेफरेंस सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ, ये पूरा ब्लू हो गया, ग्रुप्स पे गए, ऐड रेफरेंस टू, जिसपे भी जाना चाहे आप ले जा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, ये जो इम्पोर्टेंट इस वक्त जितनी भी चीजें थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब एक चीज मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, तो अभी आपने सवाल पूछा सर्च के लिए, ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अपनी फील्ड का कोई आर्टिकल उठाती हूँ, एंजाइटी एनिमल मॉडल उठा लिया मैंने, इसमें मुझे अब चाहिए कोई अच्छा वाला जर्नल, एल्सेवियर का जर्नल है, ये खोल दिया मैंने, इसमें से आर्टिकल निकाल रही हूं मैं। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गेट एक्सेस के लिए, पीडीएफ के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा पेमेंट का स्केड्यूल दिया हुआ होगा, यहाँ पे ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, एंड दिस इज द एंड। ठीक है जी, अब इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैं आपके साथ इस वक्त जो आपको दिखाने वाली है, वो ये सब चीजें नहीं है। ये चीजें आप चाहो तो मैनुअली भी देख करवा सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, ये सारे आपके पास रेफरेंस के ऑप्शन है। ठीक है जी, आप इसमें इसको करेंगे, मुझे याद नहीं पड़ रहा किसमें करेंगे हम, इसमें करके देखते हैं, आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, इससे आपने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, अब ये आपके पास ये रेफरेंस डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया, रेफरेंस आ गया। अब आप देखो ऑल रेफरेंसेस में आपकी तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, लिस्टर ऑन दिस एंड दैट। अब इसको मैं खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट आया कि नहीं आया। देखो डीओआई नंबर आ गया है, आईएसएसएन नंबर जर्नल का आ गया है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ गया, यूआरएल भी आ गया।
क्लियर हो गई? जी मिस। ठीक है, तो अगर आप जर्नल की वेबसाइट से जाके आर्टिकल डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ये डिटेल्स आती हैं। अगर आपने खुद से डाउनलोड किया, जैसे हमने स्कॉलर से डायरेक्ट डाउनलोड किया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना रेफरेंस के हवाले से, सिर्फ वो आती है। ऊपर वाली जो 4-5-6 चीजें हैं ना वो आती हैं खाली। क्लियर है यहाँ तक बात? इवन यहाँ पे देखो इन्होंने पब्लिकेशन की डेट तक दी हुई है, ठीक है। 1 जनवरी 1990 के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसकी इवन डेट भी दी है। तो मतलब जर्नल वाले जो रेफरेंस देते हैं वो जरा डिटेल्ड होता है। जर्नल का इवन आईएसएसएन नंबर भी बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ रही होती है, तो इन्होंने इवन आईएसएसएन नंबर भी दिया हुआ है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये जो ऑनलाइन पब्लिकेशंस होती हैं उनके लिए एक ये रेफरेंस नंबर होता है। जैसे पब्लिश बुक्स के लिए आईएसएसएन नंबर होता है, इसी तरह से ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए आप समझ लो ईपब नंबर है। तो ये इसको कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हर जो एक कंपोनेंट इंटरनेट पे जाता है उसका अपना DOI नंबर होता है। तो बेसिकली इसकी भी कभी कभार जरूरत पड़ी होती है, कभी मांग रहे होते हैं, तो ये भी मौजूद है ये चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेज नंबर से नीचे की जितनी इंफॉर्मेशन है ये आपके काम की, कहीं और अगर जरूरत पड़े तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस लिस्ट में इन तमाम चीजों की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ रही होती। यहां तक बात समझ में आ गई?